अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर या हमारा टॉपिक जो है डेट इज़ अबाउट डोमेन रिक्वायरमेंट्स। व्हाट इज़ डोमेन? डोमेन क्या होता है? डोमेन एक ऐसा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ कोई भी एप्लीकेशन जो है वो काम कर रही होती है। डेट इज़ अ पर्टिकुलर डोमेन। इसकी एग्जांपल इस तरह से दी जा सकती है जैसे कोई बैंक है और उसमें कोई एप्लीकेशन जो है वो तैयार करने को दी जाती है या एप्लीकेशन जो है या प्रोडक्ट डेवलप करनी है। तो जो डोमेन है जिस एनवायरनमेंट के अंदर उस एप्लीकेशन ने काम करना है, दैट इज़ अ डोमेन ऑफ दैट एप्लीकेशन। सो वो एप्लीकेशन डोमेन कहलाता है। So requirements that come from the application domain and reflect fundamental characteristics of that application domain. जो requirements होती हैं वो basically जो requirement engineers जो हैं वो requirements gather करते हैं application domain से। जब भी कोई प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट बनाने के लिए दी जाती है तो सबसे पहले उसकी requirements इकट्ठी की जाती हैं, requirements gather की जाती हैं जो कि application domain से इकट्ठी की जाती हैं। और जिस एनवायरनमेंट के अंदर या पर्टिकुलर जो फील्ड कह लें जिसके अंदर उस एप्लीकेशन ने काम करना है, सो उसकी जो है वो खूबियाँ जो है उस एप्लीकेशन डोमेन की बुनियादी या फंडामेंटल जो उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं उनको देखा जाता है। सो दिस कैन बी ये जो एप्लीकेशन जो डोमेन रिक्वायरमेंट्स हासिल होती हैं या इकट्ठी की जाती हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स इकट्ठी करते हैं या डोमेन एक्सपर्ट्स इस पे काम कर रहे होते हैं, तो वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अलहदा से इनको डिस्प्ले नहीं किया जाता, बल्कि दीज में बी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ये या तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आ रही होती हैं डोमेन रिक्वायरमेंट्स, या फिर ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आ रही होती हैं। तो ये दीज आर समटाइम्स नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, इनको अलहदा से मेंशन नहीं किया जा रहा होता। दे मे बी फंक्शनल रिक्वायरमेंट और दे मे बी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सो डोमेन एक्सपर्ट्स जो होते हैं दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू कन्वे डोमेन रिक्वायरमेंट्स। उनको ये मुश्किल लगता है कि वो डोमेन रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लेन करें, लेकिन ये डोमेन एनवायरमेंट्स रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उनको उनकी जो एब्सेंस है उसके नतीजे में एक अहम जो है वो मायूसी की कैफियत होती है। कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो फेलियर की तरफ जाएगा अगर उसके डोमेन को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स को गैदर नहीं किया जाता या ये नहीं देखा जाता कि वो रिक्वायरमेंट किस डोमेन के अंदर काम कर रही है और उसकी क्या खसूसियात हैं और उसकी क्या जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके मुताबिक उस डोमेन के अंदर उस एप्लीकेशन ने काम करना है। सो किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए पहले डोमेन रिक्वायरमेंट्स जो हैं दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। डोमेन रिक्वायरमेंट्स जो हैं दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टू इम्प्लीमेंट। अगर डोमेन रिक्वायरमेंट्स इग्नोर हो जाएं तो इन द एंड अगर प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप हो जाए या एप्लीकेशन डेवलप हो जाए और उस एप्लीकेशन ने बेसिकली काम तो उसी डोमेन के अंदर करना होता है, तो अगर उसकी डोमेन की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल ना हो और वो बाद में जो है वो पता चले तो वो तकरीबन फेलियर की तरफ जाएगा वो एप्लीकेशन। इस तरह से होता यूँ है कि अगर वो रिक्वायरमेंट्स पहले से ऑब्वियस हों और पहले से क्लियर कर ली जाएँ, चाहे वो फंक्शनल हैं, चाहे वो नॉन फंक्शनल हैं, तो उनकी जो रूल्स हैं, उनकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो पहले से अप्लाई कर दी जाएँ, तो वो एप्लीकेशन में वो डोमेन फैसिलिटीज़ एप्लीकेशन में वो डोमेन की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं और वो अपने एप्लीकेशन में डेवलप हो जाती हैं वो फैसिलिटीज़, जिस डोमेन के अंदर उस एप्लीकेशन में काम करना है। इसमें इसके हवाले से जिस तरह साइंटिफिक डोमेन से के हवाले से कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें साइंटिफिक फार्मूलाज और साइंटिफिकली उसमें क्या चीज़ इंक्लूड करनी है और कौन सी कंस्ट्रेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस जो है अप्लाई करनी है, या इंजीनियरिंग डोमेन से रिलेटेड है तो उसमें कौन सी रिस्ट्रिक्शन इंजीनियरिंग के हवाले से अप्लाई करनी है। इसी तरह जो है वो अगर कोई ई कॉमर्स से बिलोंग कर रहा है, यानी कि कोई ऑनलाइन सेल परचेज का बिजनेस है तो वो ई कॉमर्स से बिलोंग कर रहा है, तो ई कॉमर्स के हवाले से जो कौन से रूल्स एंड पॉलिसीज जो हैं ऑनलाइन अप्लाई की जानी है,
या जो है कोई स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस है तो उसके उसमें उस हवाले से, या कोई आप कह लें कि कोई यूटिलिटी स्टोर का प्रोजेक्ट है तो उसकी डोमेन जो है पॉइंट ऑफ सेल है, तो पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से, सेल परचेज के हवाले से, पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से उसमें कौन सी पॉलिसीज जो हैं वो बिफोर टाइम ऐड की जाएं। ठीक है, या आप ये कह लें कि उसमें जो है वो रिटर्न की पॉलिसी ऐड करनी है आपने कि 15 डेज आफ्टर अगर वो चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई तो वो रिटर्न हो जाए, उसकी फैसिलिटी उसमें ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो अप्लाई की जा सकती है, डेट आर डोमेन रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, सो डोमेन स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी बाजू का जो है कंफ्यूजन काज करती है, लेकिन दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू ये डोमेन रिक्वायरमेंट्स जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टू ऐड, अदरवाइज द प्रोजेक्ट विल गोज टूवर्ड्स फेलियर। फर्दर इसकी एग्जांपल इस तरह से भी दी जा सकती है, जैसे बैंकिंग डोमेन है तो इसकी भी अपनी स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे जो बैंक है वो नहीं अलाउ कर रहा कि ओवर ड्रा किया जाए ऑन मोस्ट अकाउंट्स फॉर एग्जांपल। अब वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं बैंक की या रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगानी ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर है वो उसके अकाउंट पे से कोई फैसिलिटी दी जानी है तो वो बेसिकली पहले से तय होना है कि उस एप्लीकेशन में वो फैसिलिटी जो है वो बिल्ट इन की जाए और बनाई जाए, यानी उस एप्लीकेशन में वो फैसिलिटी डेवलप की जाए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मोस्ट बैंक्स अलाउ सम अकाउंट्स टू बी ओवरड्रॉन। कुछ बैंक से ये फैसिलिटी देते हैं कि जो कस्टमर है अगर उसके अकाउंट में कोई पैसे भी नहीं है तो 50,000 तक मजीद फर्दर अगर वो कंडीशन अप्लाई करें कि वो 50,000 तक एडवांस जो है वो निकलवा सकते हैं। कुछ बैंक्स ये फैसिलिटी नहीं देते और कुछ वो देते हैं, और जो देते हैं तो ये उनकी क्या है, कंस्ट्रेंट है, ये डोमेन कंस्ट्रेंट है। तो ये अगर पहले से पता होगी तो ये बेसिकली उस एप्लीकेशन में डेवलप की जाएगी। तो इसी तरह एक कमीशन बेस्ड सेल बिजनेस है, तो देयर इज नो नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कमीशन। तो कमीशन में कोई नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं है कि जब भी कोई सेल और परचेज हो तो उसमें उन्होंने अपना कमीशन रखना होता है, तो जो कमीशन लेने वाले हैं, लेकिन अगर केयर ना की जाए तो वो नोविस डेवलपर्स जो होते हैं या कोई ऐसा डेवलपिंग सिस्टम है जिसमें वो अपना कमीशन उन्होंने लेना है और वो उनको नो हाउ नहीं है प्रॉपरली, या वो न्यू है उस सिस्टम में, तो वो उनको ऐसे डेवलपिंग सिस्टम की तरफ वो अपना काम जो है वो मिसडायरेक्ट कर दिए जाते हैं, जिसमें उनका उनका जो है नेगेटिव कमीशन जो है कैलकुलेट होता है। सो इट मस्ट बी फोकस्ड, जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको फोकस किया जाना डोमेन के अंदर बहुत ज़रूरी है। फर्दर जो है वो यूनिवर्सिटी है तो इसकी एक और एग्जांपल दी जाती है, उसकी भी कंस्ट्रेंट जो है उसमें भी कंस्ट्रेंट्स अप्लाई की जा सकती है यूनिवर्सिटी की रूल्स और उसके पॉलिसीज़ के हवाले से। ठीक है, वो भी अगर पहले से डिफाइंड होंगी उस डोमेन की कंस्ट्रेंट्स और उसकी पॉलिसीज़ वगैरह, तो वो उस टाइम जो है वो इम्प्लीमेंट की जा सकेंगी।